Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Jagannath Jaya Jagannath Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस परिव्रजकाचार्य सोर्स पेज डिवाइन ग्रेस हे श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडाचार्य ब्यूटी फाउंडाचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णवगण की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की समवेत गौर भक्तगण की ऑल ग्लोरीज टू समर डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू समर डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू समर डिवोटीज all glories to Guru and Gaurang Prabhupada ki. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्णा। स्क्रीन पे है चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 भगवान श्री चैतन्य के 5 स्वरूप श्लोक क्रमांक 52 यह सुनी रहे प्रभु ईसत हासिया
सेई काल एक विप्र मिलिला आसिया। इहा सुनी रहे प्रभु ईसत हासिया। सेई काले एक विप्र मिलिला आसिया। इहा सुनी रहे प्रभु ईसत हासिया। सेई काले एक विप्र मिलिला आसिया। कोई दोहरा सकते हैं? माता जी अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यह सुनी सुनकर रहे प्रभु चैतन्य महाप्रभु ईसत थोड़ा सा हासिया हंसकर सेई काले उस समय एक विप्र ब्राह्मण मिला आसिया वहाँ आकर। अनुवाद तात्पर्य। जब तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु से बातें कर रहे थे तो वे थोड़ा मुस्कुराए और मौन रहे। उसी समय एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया। तात्पर्य। क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा की गई थी अतएव उन्हें खेद नहीं हुआ और वे हंस रहे थे। यह आदर्श वैष्णव आचरण है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आलोचना सुनकर क्रुद्ध न हो, किंतु यदि अन्य वैष्णव की आलोचना हो रही हो तो उसे पूर्व कथित विधि से कार्यवाही करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर नामक अपने शुद्ध भक्तों पर अतीव कृपालु थे, अतएव उनकी कृपा से वहाँ पर वह ब्राह्मण तुरंत आया। भगवान ने अपनी सर्वशक्तिमत्ता से अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुपश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याकं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हरे कृष्ण। आज चैतन्य चरितामृत में हम लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु के 5 स्वरूप अध्याय के संबंध में आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र चंद्रशेखर के घर में आते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं वाराणसी में, और तपन मिश्र के घर पे जो है प्रसाद लिया करते थे। तो उस समय का ये संवाद है। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर नवद्वीप मंडल में प्रचार करने के बाद उनकी इच्छा हुई कि वृंदावन जाएं। वृंदावन जाने की इच्छा थी, तो वृंदावन जा रहे थे। तो जाते समय बीच में वाराणसी आता है। तो वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु बहुत कीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है, जो आकार है, जो सौंदर्यता है, अद्भुत है। उसको देखकर सभी नगरवासी आकर्षित हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के नृत्य में जो है सभी जुड़ जाते हैं। और इस प्रकार से करीब कई हजार लोग चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए जो है लगे रहते थे। उनके रूप को देखने के लिए, उनके भाव को देखने के लिए, उनके भक्ति समर्पण को देखने के लिए सब मेला लगा रखे थे। तो इस प्रकार के स्थिति को देखकर नगरवासी में कुछ ऐसे भी तत्व थे जो बिल्कुल ही अप्रसन्न थे। तो उनमें से जो है कुछ थे मायावादी, शंकराचार्य संप्रदाय से संबंधित मायावादी थे। उनको ये भाव बिल्कुल पसंद नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी हैं और सन्यासी का धर्म होता है वेदांत अध्ययन। और ये जो है संकीर्तन कर रहे हैं, वो भी जो है सहजिया लोगों के साथ, जो रोड पे नाच रहे हैं,
कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी वो कूद रहे हैं, कभी लेट रहे हैं। अगर ऐसा संकीर्तन हो तो आप क्या देखेंगे? उदाहरण के लिए अगर हम जो है ऐसे संकीर्तन करें और उसमें 2-3 भक्त जो है खूब कूदें, खूब नाचें, और उनमें से 2 जो है कोई रोए और कोई लोट फोट करे, आपको क्या दिखाई देगा? आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये सब जो है सर्जियाँ हैं, ये सन्यासी हैं, इनको चाहिए कि जो है इनको भगवत धर्म का प्रचार करना चाहिए। ये उल्टा फुल्टा कैसे नाच रहे हैं? किसी की धोती गिर रही है, किसी का टोपी गिर रहा है, अद्भुत सीन है। तो इस प्रकार से मायावाद सन्यासी ये बिल्कुल समझ नहीं पाए, और ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक है कि व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। उसके कई कारण हैं। एक कारण है विचार दृष्टिकोण। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत एक पर्टिकुलर सिद्धांतों को लेकर जीवन यापन करता है, उसको स्वाभाविकता उसके जीवन में अगर कोई ऐसे विचार आए, ऐसे कर्म आए जो उससे उसके विचारों से मैच नहीं करता, तो वो जो है एक ही कार्य करेगा, क्या? फॉल्ट फाइंडिंग। तो निंदा करना ये जीव का स्वभाव है। जीव कैसे निंदा करता है? प्रगति के 3 गुणों के अंतर्गत व्यक्ति की इच्छा, उसकी संस्कार, उसकी प्रकृति के अनुसार अगर मैच नहीं करे, तो उसमें जो है एक ही चीज़ कार्य करता है कि ये गलत है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गलत बोलता है। ए व्यक्ति बी को गलत बोलेगा, बी व्यक्ति ए को गलत बोलेगा। सही कौन है? तो इस भौतिक जगत में भौतिक गुणों के स्तर पर कोई भी सही नहीं है, और दूसरे लैंग्वेज में बोले तो सभी सही हैं। जो सतोगुण में है, सतोगुणी प्रवृत्ति के अनुसार वो बोलेगा रजोगुणी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, और जो रजोगुणी प्रवृत्ति में है वो जो तमोगुणी को देखेगा या सतोगुणी को देखेगा, वो तो बिल्कुल निंदा करेगा। उदाहरण के लिए कई बार जो है भक्त लोग जो है अपने युवा अवस्था में जो है भक्ति के सिद्धांतों को जो है दृढ़ता से पालन करने लगते हैं, खासतौर से जब कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। तो नो चाय, नो कॉफ़ी, कैंटीन का कोई चीज़ नहीं खाएंगे। तो जो बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वो तुरंत कहने लगते हैं कि खाएगा नहीं, पिएगा नहीं तो जिएगा क्या, एंजॉय क्या करेगा? तुरंत क्रिटिसिज्म। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ ऐसे ही जीवन यापन होता है, इसी में सफलता है, ऐसे ही प्रसन्न हुआ जा सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। तो इसी प्रकार से ये शंकराचार्य के संप्रदाय से संबंधित सन्यासी जब चैतन्य महाप्रभु को संकीर्तन करते हुए देखे, तो उनके दिमाग में यही प्रश्न आया। सब भ्रमित हो गया है। ये उल्टा भ्रमित होने के बाद जो है उन पर करुणा करने लगे कि ये तो पागल हो गया है। ऐसे ही ये संसार में ऐसे ही हो रहा है। इसीलिए व्यक्ति जो है सोशल प्रेशर अनुभव करता है। इसको बोलते हैं सोशल प्रेशर। क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग? अगर हम धोती पहनकर ऑफिस जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? आधा दिन तो मेरे ऊपर नजरें बना कर रखेंगे। सोशल प्रेशर, इसमें सारा जीव परेशान है। स्टेटस मेंटेन करना होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में ऐसा बना हुआ है कि अगर सोशल स्टेटस ना हो तो जी नहीं पाएंगे। खुश रहने के लिए सोशल स्टेटस बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, उनकी ख्याति बढ़ती है, उनके पास एक और समस्या होता है, क्राउड उनके साथ चलना चाहिए। क्राउड ना हो तो सब लोग कहेंगे कि फेलियर है, तो फॉलोवर नहीं है इनके पास। तो सभी जीव बंधे हुए हैं। किन चीज़ों से बंधे हैं? दृष्टिकोण से। तो ये सन्यासी भी दृष्टिकोणों से बंधे हुए थे और चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे थे। समाज में हर व्यक्ति निंदा कर रहा है,
सास बहू की निंदा करती है, बहू सास की निंदा करती है, एक परिवार दूसरे परिवार की निंदा करता है, चल रहा है निंदा दृष्टिकोण। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस निंदा को सुनकर बिल्कुल कार्य नहीं किए, शांति से भजन कीर्तन करते हुए वाराणसी से जो है वृंदावन की ओर चले गए। वृंदावन गए, वहाँ पर लीलाएं किए। फिर उसके बाद जब उनको पुनः नवद्वीप जाना था तो पुनः जो है वाराणसी बीच में आता है, वाराणसी में फिर आते हैं। और जब इस पर वाराणसी में आते हैं तो चंद्रशेखर एक निम्न आश्रम का, या बोलें तो शूद्र वर्ण के घर में चैतन्य महाप्रभु आके आश्रय लेते हैं, निवास करते हैं। तो सन्यासी जो ब्राह्मण कुल से जन्मे चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी आश्रम में हैं, और वो आकर एक शूद्र यहाँ पर जो अभी शूद्र जैसा मैं बोल रहा हूँ तो समाज में जो ये जाति वर्ण है ये भी बहुत अलग अलग है। उत्तर भारत में जो कायस्थ वर्ण के लोग होते हैं उनको वैश्य समुदाय में समझते हैं, और इन्हीं को बंगाल में जो है शूद्र समझते हैं। तो वास्तव में शूद्र है कौन? तो ये सामाजिक दृष्टिकोण जो है हमेशा जो है एक दृष्टिकोण से बंधा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु इन सभी का पूरा नज़रअंदाज करते हुए चंद्रशेखर के घर पे जो है आके निवास करते हैं, और तपन मिश्र के घर पर जाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। तो ये दोनों व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के बहुत विशेष भक्त थे। तो क्योंकि ये वाराणसी में रहा करते थे तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में इतनी निंदाएं ये सुन के बहुत थक गए थे, सहन नहीं हो पा रहा था। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर उसके बारे में आप निंदा सुने, कैसा लगेगा? कितना दिन सहन कर पाएंगे? तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदारी, ये चैतन्य महाप्रभु ही कर सकते हैं। तो ये तपन मिश्र और चंद्रशेखर ये बहुत ही पीड़ा का अनुभव कर रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को वे प्रकट नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर से भोजन करने के बाद उस समय सनातन गोस्वामी आते हैं। नवद्वीप छोड़कर, अपना जॉब छोड़कर फुल टाइम बनने के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को ज्वाइन करने के लिए नवद्वीप से बाहर निकल जाते हैं, और वाराणसी में जो है चैतन्य महाप्रभु उनका प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो सनातन गोस्वामी जब वाराणसी पहुंचते हैं तो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। तो जब मिलते हैं तो उस समय सनातन गोस्वामी इतनी लंबी यात्रा कर चुके होते हैं कि उनकी स्थिति जो है लगता था कि जो है ये कोई दरिद्र है ना, भिक्षुक है या भिखारी है। कोई पहचान ही नहीं पाया कि सनातन गोस्वामी हैं कौन। तो चैतन्य महाप्रभु जब तपन मिश्र के घर में थे तो सनातन गोस्वामी जो है उनके घर के द्वार पर आके खड़े हो जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को पता चल जाता है कि सनातन गोस्वामी आ गए हैं। तो अपने एक भक्त को चैतन्य महाप्रभु भेजते हैं कि जाओ देख कर आओ, एक कोई भक्त है उसको लेकर आओ। वो बाहर देखता है और देखता है कि कोई भक्त दिख ही नहीं रहा है, वापस आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु को बोलता है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर चैतन्य महाप्रभु जो है फिर से बताते हैं जाओ देखो कि कोई दरिद्र अवस्था में है। फिर चैतन्य महाप्रभु के सामने जो है सनातन गोस्वामी आते हैं, और वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को 10 दिन का शिक्षा देते हैं कि वैष्णव किस प्रकार के आचरण रखना चाहिए, वैष्णव को किस प्रकार के सिद्धांतों को
कैसे सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, इस पे कई दिनों तक शिक्षा दे रहे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे तो बाकी ये दोनों भक्त जो है रोने लगे, तपन मिश्र और चंद्रशेखर। क्यों रोने लगे? क्योंकि इतने दिनों से ये कष्ट ही सह रहे थे, निंदा, चैतन्य महाप्रभु का निंदा सुन सुन के थक गए थे। तो इन्होंने जो है फिर चैतन्य महाप्रभु को जब ये शिक्षा दे रहे हैं सनातन गोस्वामी को, बीच में यहाँ कर जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कतिक सुनिब प्रभु तोमार निंदन, ना पारी सहिते एबे छाड़ीब जीवना। क्या कह रहे हैं कि हम लोग कब तक आपके आचरण का विरोध करने वाले इन आलोचकों द्वारा की जा रही निंदा को सहन करें? ऐसी निंदा सुनने से तो यही अच्छा होगा कि हम अपने प्राण त्याग दें। शास्त्रीय नीति के अनुसार यही बताया गया है कि जब कोई निंदा कर रहा हो किसी वैष्णव का तो हमें 3 कार्य करना चाहिए। पहला, उसे सिद्धांतिक रूप से समझाना चाहिए, सुधारना चाहिए। दूसरा, वहाँ से चले जाना चाहिए। तीसरा, आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो सुसाइड इज रिकमेंडेड बट नॉट रिकमेंडेड। सनातन गोस्वामी ने भी एक बार इच्छा की थी आत्महत्या करने की। चैतन्य महाप्रभु ने समझ गए कि जो है सनातन गोस्वामी आत्महत्या करने की इच्छा करके जो है जगन्नाथपुरी पहुँचे हैं। रथ के नीचे जो है ना, भगवान जगन्नाथ जी के रथ के नीचे लेट जाएंगे और भगवत धाम चले जाएंगे, ऐसी मनोकामना लेकर पहुँचे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जान गए थे, सबके हृदय में वास करते हैं भगवान, जान गए, बचा लिया उनको। तो यही दोनों भक्त जो है यही चैतन्य महाप्रभु के सामने आके बोल रहे हैं कि अब कोई सलूशन नहीं बचा है, हमें तो यहीं रहना है। आप तो हैं सन्यासी, आप कहीं पर भी ज़्यादा दिन रुकते नहीं हैं, हम हैं गृहस्थ, हमें यहीं रहना है, रोटी कपड़ा मकान हमारा यही है। इन्हीं में रहकर लोगों के बीच जो है सुनना पड़ता है, कितना सुने हम। तो पहला सिद्धांत है कि समझाना, आप समझा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो निंदा कर रहे हैं वो हैं बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मायावत सन्यासी, इनको कौन समझाए? समझा नहीं सकते। पहला कंडीशन फेल। दूसरा कंडीशन, जाए तो कहाँ जाए? रहना यहीं है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? बंधे हुए हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मकान है, पूरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग को उठाया दूसरे सिटी में ले गए, ऐसा तो संभव नहीं है, बंधे हुए हैं। तो तीसरा ऑप्शन ही बच रहा है कि आत्महत्या करने का। तो इसीलिए जो है चैतन्य महाप्रभु के सामने आते हैं और अपनी निवेदन प्रस्तुत करते हैं। कि हम इसे अब ज़्यादा सहन नहीं कर पा रहे। तो चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी के एक अवतार हैं, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु पहले से ही जो है प्रयोजन बना कर आए थे कि हमें कार्य क्या करना है। तो जैसे ही चंद्रशेखर और तपन मिश्र अपने निवेदन प्रस्तुत कर रहे थे, उसी क्षण एक ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण आकर चैतन्य महाप्रभु को विनम्रता से, समर्पित भावना से उनसे आग्रह करता है कि मैं अपने घर पर कई सन्यासियों को निमंत्रण दिया हूँ। इस वाराणसी में जितने सन्यासी हैं सबको मैंने अपने घर पे निमंत्रण दिया है,
आपसे निवेदन है आप भी आइए। चैतन्य महाप्रभु किसी सन्यासी वर्ण से मिलते नहीं थे, किसी से बातें नहीं करते थे, नो चर्चा, नो डिस्कशन। और ये सभी जानते थे, इसलिए और निंदा करते थे कि ये जो है मिलता नहीं है, सेम क्लास के लोगों के साथ डिस्कशन नहीं करता है, ये हमेशा लोअर क्लास में रहता है। तो ये ब्राह्मण जो है, विप्र ब्राह्मण, ये चैतन्य महाप्रभु को इतने हृदय, इतने समर्पित भाव से निवेदन करता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर लेते हैं। इसके पहले जो आज के श्लोक में है, तो जब चंद्रशेखर और तपन मिश्र निवेदन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हैं। तो जब भगवान मुस्कुराते हैं उसके कई कारण होते हैं। मनुष्य के जब मनुष्य जब मुस्कुराता है तो एक कारण होता है वो प्रसन्न है, या कुछ कूटनीति बना रखा है ना। कूटनीति जब फेवरेबल होता है तो व्यक्ति खूब मुस्कुराता है, और जब कूटनीति ही अनफेवरेबल होता है तो बहुत दुखी होता है, चेहरा देखने लायक होता है। तो जब भगवान मुस्कुराते हैं तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कारण होगा। ऐसे ही जो है भगवान की सारी लीलाएं जो है उसके कारण है। जैसे पूतना वध के पहले भगवान जो है अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तो आचार्य जो है उस पर चिंतन करते हैं कि कृष्ण आंखें क्यों बंद कर लिए। तो उसमें अलग अलग आचार्य अलग अलग प्रकार से उसको समझते हैं, व्याख्या करते हैं कि ये पूतना स्त्री है, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए इत्यादि। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। अब इनके मुस्कुराने का जो कारण है आगे की लीला से समझ में आता है कि चैतन्य महाप्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो जैसे ये विप्र ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को आवेदन देता है, निवेदन करता है कि आप आइए हमारे घर पर, कई सन्यासियों को बुलाया है, आप भी आइए। तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा कर, हंसकर उसके इस अभिवेदन को स्वीकार करते हैं। और फिर जब दूसरे दिन जब इस निवेदन को पूरा करने के लिए जब उसके घर पे जाते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी जो है बहुत सारे सन्यासी बैठे हुए रहते हैं। सब अपने अपने आसन पे बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ पे बैठे हैं, कोई वहाँ पे बैठे हैं, सब ऐसे बैठे हुए हैं, इतने सारे सन्यासी बैठे हुए हैं। उदाहरण के लिए जो है आप सभी जो है सब सन्यासी है ना, सब सन्यासी। मान लीजिए आपके हाथ में एक डंडा है ना, सब सन्यासी यहाँ बैठे हैं। तब जब चैतन्य महाप्रभु उस कक्ष में आते हैं तो सबसे पहले सभी सन्यासी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद जो है अपना पाँव धोने चले जाते हैं। और पाँव धोने जहाँ जाते हैं वहीं पर धोकर वहीं बैठ जाते हैं। विनम्रता। चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी हैं और उन्होंने इस प्रकार से विनम्रता प्रस्तुत किया कि वहीं जाकर बैठ गए, उन सभी सन्यासियों के सामने नहीं बैठे। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो उस सभी सन्यासियों के जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो चैतन्य महाप्रभु के इस स्वभाव को देखकर जो है संकोच करने लगे कि ये सन्यासी क्यों यहाँ पर बैठा है, क्यों यहाँ बैठ गया। तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कृपया करके आप उठिए, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों दुखी हैं, यहाँ पर क्यों बैठे हैं, ऐसे दूषित स्थान पर आप क्यों बैठे हैं, थोड़ा आइए। सूची मुची का ज्ञान नहीं है क्या आपको? सूची मुची जानते होंगे सभी भक्त। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं कि सूची मुची इतना ध्यान रखते हैं कि हर जगह स्प्रे ही करते रहते हैं, है ना। इसको छूना स्प्रे, यहाँ बैठना स्प्रे, उसको छूना स्प्रे, है ना। दरवाज़ा भी खोलना होगा तो खोलने के बाद स्प्रे, सूची मुची इतना ध्यान रखना।
चैतन्य महाप्रभु जो है वहीं बैठ गए। प्रकाशानंद सरस्वती आते हैं, चैतन्य महाप्रभु को अपने हाथों से उनको उठा के आसन देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब अपने आसन पे बैठते हैं तो अपने योग सिद्धि से अपने शरीर का जो प्रकाश होता है ये सबको दिखाते हैं। तो सभी सन्यासी गण जो हैं चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकाश को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और आकर्षित होते हैं। तो यहाँ हमें समझना आवश्यक है चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से कर क्यों रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की निंदा इतने समय से हो रही है, एक दिन से नहीं हो रही। चैतन्य महाप्रभु जो है नवद्वीप से आए हैं, वाराणसी में कई दिन रहकर संकीर्तन किया है, इतना क्रिटिसिज्म झेला है, शांत रहे। वहाँ से फिर वृंदावन गए, मथुरा गए, वहाँ पर कई दिन रहे, परिक्रमा किए, अन्य भक्तों से मिले, दिव्य लीला स्थलियों में गए, आनंद प्राप्त किए। फिर उसके बाद पुनः वृंदावन से जो है वाराणसी आते हैं, फिर वही निंदा। और चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा के जो है सब सह रहे हैं। यह आवश्यक है भक्तों को जानना कि समाज में कई प्रकार के दृष्टिकोण हैं। जिस प्रकार से मनुष्य है, मनुष्य जैसा है वैसे दृष्टिकोण है। एक व्यक्ति के कर्म कार्य करने की विधि दूसरे व्यक्ति के कार्य करने की विधि से हमेशा अलग होगी। और शास्त्रों के अनुसार जो अलग अलग संप्रदाय हैं उनके भी दृष्टिकोण अलग है। मायावादी सिद्धांत के अलग दृष्टिकोण हैं, वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांत अलग दृष्टिकोण हैं, निर्विशेष शून्यवादी सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। एक सामाजिक संतुलन बनाने के लिए बहुत आवश्यक है अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करना। जितना हम अधिक सामाजिक दृष्टिकोण पे हम एक महत्वपूर्ण स्थान को प्रतिनिधित्व करते हैं या महत्वपूर्ण अधिकार को हम रखते हैं, उतना ही आवश्यक है हम सेल्फ कंट्रोल। उदाहरण के लिए अगर एक बहुत बड़ा पावरफुल पॉलिटिकली पावरफुल व्यक्ति है, अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो वो क्या करेगा? दंगा। तो क्योंकि उसके एक शब्द समाज को दूसरे दिशा में ले जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है सभी प्रकार के निंदा को सुन रहे थे और शांति से इसको इग्नोर कर रहे थे या शांति से इसको सहन कर रहे थे। सामाजिक दृष्टिकोण से इसको ये बहुत आवश्यक है। हमें पहला चीज हमें निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा सुनना नहीं चाहिए। लेकिन अगर स्कंद 12वां देखें, भागवतम के 12वां स्कंद में देखें तो कई जनरेशन रही हैं कि जो है जीवों का शोषण करते रही हैं। ऐसे कई जो है डायनेस्टी रहे हैं। 12वां स्कंद आप भागवतम पढ़िए, डायनेस्टी 500 वर्ष, कोई 300 वर्ष, कोई 800 वर्ष, केवल और केवल मनुष्य समाज में शोषण किया है लोगों का। तो उस मनुष्य समाज में लोगों की दृष्टिकोण क्या बन जाएगी? जो आज के समय बोलते हैं लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। लेफ्ट विंग को हमेशा बोला जाता है कि ये जो है हमेशा कंप्लेन रहता है इनके पास, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, कर्स। राइट विंग हमेशा जो है डोमिनेटिंग, लीडरशिप, पोजीशन। लेकिन आश्चर्य की बात है, मैं कई बार सोचता हूँ कि समाज में सभी क्लास के लोग हैं, लेकिन भगवान भगवद गीता में ऐसा कहीं नहीं लिख रहे हैं कि ये लोग भक्त नहीं बन सकते, ये लोग भक्त बन सकते हैं।
भगवान बोल रहे हैं कि ये सभी जो है भगवत धाम जा सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि समाज व्यक्ति की थिंकिंग पैटर्न्स को बदल देता है। सोशल प्रेशर व्यक्ति के सोचने के दृष्टिकोण बदल देता है, मजबूर कर देता है, हैबिचुअल कर देता है, कंप्लेन, क्रिटिसाइज। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जो व्यक्ति को इतना ट्विस्ट कर दिया जाए कि उसको इतना कष्ट मिलता रहे, तो कष्ट में व्यक्ति क्या कहेगा? आनंदम बुद्धिवर्धनम। उदाहरण के लिए, अगर आप सभी लोग यहाँ सभी जॉब करते हैं और सभी का बॉस जो है सबको ट्विस्ट करता है, तो हर रोज जो है ट्विस्ट कर रहा है, 1 साल तक ट्विस्ट करता है, तो आप क्या करेंगे? आपकी दृष्टिकोण क्या बनेगी बॉस के प्रति? देवतुल्य हैं, ऐसा बनेगा? कब मरेगा? एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ? छुट्टी ले लेना चाहिए इसको। गलत विचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सोशल मैकेनिज्म ही है ऐसा। ऐसे ही विचार आ ही जाएंगे। इसीलिए लोग जो है पूछते हैं, तुम 2 साल से कंपनी में हो, कुछ गड़बड़ है क्या? कंपनी क्यों नहीं चेंज किए? तुम्हारा बॉस तुमको परेशान नहीं करता क्या? परफेक्शन। तो समाज कार्य ही ऐसे करता है, कहीं जहाँ पर व्यक्ति जो है उसकी आइडियोलॉजी को ऐसा ट्विस्ट कर देंगे। कोई व्यक्ति नहीं करता, फिर कौन करता है? समाज। कि व्यक्ति नकारात्मक हो ही जाता है। उदाहरण के लिए कई बार जो है भक्तों से लोग जो है प्रश्न करते हैं और सोचते रहते हैं, ये करते क्या है, क्या करते हैं ये? ना तो जॉब है, ना तो बुद्धि है, मटेरियली जो है काम करना इनको आता नहीं, न जॉब किया है, इनका जीवन चलता कैसे और ये इतने खुश कैसे रहते हैं? तो लोग जो है द्वेष भावना से जो है कभी कभी भक्तों को देखते हैं कि इनके जीवन में कोई कार्य नहीं है, नो ऑफिस, नो बिजनेस, नथिंग, लेकिन ये जो है घूमते रहते हैं, पृथ्वी आछे नगर आदि ग्राम। कभी नोएडा में मिलेंगे, कभी जो है वृंदावन में मिलेंगे, कभी गोवर्धन में मिलेंगे, कभी जो है फ्लाइट पे मिलेंगे। एक बार जो है एक सन्यासी थे, वो जो है ट्रेन के जो है फर्स्ट क्लास बोगी में जा रहे थे, तो उसमें एक मंत्री भी बैठा था। मंत्री ने प्रश्न कर दिया कि स्वामी जी, आपका टिकट किसने बुक किया है? पैसा कहाँ से आता है आपके पास? आप तो कोई काम तो करते नहीं हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? तो स्वामी जी ने कहा कि आपको जिसने दिया वही हम मुझे भी दे रहा है। मनुष्य का प्रवृत्ति है। इसीलिए जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है इस निंदा को सहन कर रहे हैं, ये समझना आवश्यक है कि ऐसे अवस्था में, ऐसे वातावरण में अगर हम रह रहे हैं, अपनी चेतना को अगर बचा कर रखना है, तो आपको अपने सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। कौन से सिद्धांत? 3 सिद्धांत जानना बहुत आवश्यक है। पहला है संबंध ज्ञान, कि मैं जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं भगवान का नित्य दास सेवक हूँ, मेरा भगवान के साथ नित्य संबंध है, मेरा इस प्रकृति के साथ संबंध है और उसके अनुसार मुझे ये शरीर, ये इन वातावरण प्राप्त हुआ है। संबंध ज्ञान। कई बार सोचते हैं कि ऐसा पति क्यों मिला मुझे, या ऐसी पत्नी क्यों मिली है, धोखा हो गया, है ना? ये संबंध ज्ञान नहीं है, ये जो है माया ज्ञान है। तो पहला संबंध ज्ञान, जहाँ पर मैं, भगवान और प्रकृति, इन सब के बीच में संबंध क्या है,
मेरे प्रवृत्ति के अनुसार ये शरीर प्राप्त हुआ है, बाई चांस इस प्रकार के शरीर प्राप्त नहीं हुए हैं, बाई चांस जो है ऐसे इन्वायरमेंट नहीं प्राप्त हुआ है। वी डिजर्व, अगर वो प्रकृति, अगर वो वातावरण हमें कष्ट दे रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट रिलेशनशिप, संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान के अनुसार सेकंड सिद्धांत अभिधेय। इस संबंध ज्ञान के आधार पे मुझे कैसे, मेरे कार्य क्या होने चाहिए। भगवद गीता में 3रा अध्याय 5वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कर्म के बारे में बहुत विशेष रूप से बताया गया, कर्म होता क्या है। और मैंने नोटिस किया है कि भक्त जो है इसको समझना नहीं चाहते, भक्त समुदाय इसको समझना नहीं चाहता है। कर्म क्या है, सकर्म क्या है, ये समझना नहीं चाहता जीव, ये भक्त समुदाय। वो कर्म जिससे आपको दूसरी शरीर प्राप्त हो उसको सकर्म बोलते हैं, और हम प्रत्येक क्षण यही कर्म कर रहे हैं, और फिर हम गोल रखते हैं भगवत धाम। ये माला जप करके हम भगवत धाम जाएंगे, लेकिन माला जप कर रहे हैं या सकर्म कर रहे हैं। ये जो माला जप है ये जो है तीनों गुणों से ऊपर का कर्म है, और जीवात्मा की प्रवृत्ति ऐसी है कि जो जितना भी ऊपर है उसको अपने लेवल पर ले आएगा कि तुम और मैं सब एक हैं। भगवान के दिव्य लीलाओं को, दिव्य साधना को जो है उसको भी जो है अपने लेवल पे ले आता है। रजोगुणी भक्ति करता है, तमोगुणी भक्ति करता है, बहुत कम होते हैं सतोगुणी भक्ति करते हैं, और बहुत ही विशेष होंगे जो तीनों गुणों के ऊपर होकर भक्ति करते हैं। तो दूसरा सिद्धांत है अभिधेय। मेरे संबंध ज्ञान के आधार पर किस प्रकार से मेरा कर्म होना चाहिए। कर्म कहाँ, कौन कौन से कर्म, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आंख बंद करके घोड़ा जैसे चलता रहता है ना, उसको दिशा बंद कर दिया जाता है, बस उसको सामने ही दिखता है और सामने ही चलता है, एकदम डिसिप्लिन तरीके से चलता है। क्यों, आगे आगे लेफ्ट राइट कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए बहुत आवश्यक है कर्म जानना कि कौन सा कर्म बंधन बनेगा और कौन सा कर्म जो है मुक्ति देगा। सभी मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मुक्ति वाला कर्म जानना ही नहीं चाहते, और सब जो है सकर्म में लगे हुए हैं। और कितना विशेष है, अभी मैं कुछ दिन पहले जो है भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज में श्रवण कर रहा था, और राधानाथ महाराज से मैं श्रवण कर रहा था कि व्यक्ति की प्रवृत्ति है कि जो भी कर्म करता है उसको सिद्ध करता है कि ये हाईएस्ट प्रिंसिपल्स पर एप्लीकेबल, ये हाईएस्ट प्रिंसिपल है, ये नहीं करेंगे समाज कल्याण होगा नहीं। जर्मनी में उदाहरण देते हैं, जर्मनी में जब नरसंहार किया जा रहा था, जब यहूदियों को जो है, यहूदियों को ठीक है ना, जलाया जा रहा था, जो भी जैसे भी, तो उसमें जो मेन लीडर था वो एक्चुअल में जो है वेजिटेरियन था। तो एक दिन जो है उसका सर्वेंट जो है उसको सर्व कर रहा था, तो अपने सर्वेंट को बोलता है कि आई एम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। तो उसका सर्वेंट से बोलता है कि जब आप वेजिटेरियन हो तो इतने लोगों का नरसंहार क्यों कर रहे हो। तो जस्टिफाई करता है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। तो व्यक्ति अपने प्रवृत्ति के अनुसार सब कार्य करेगा और दूसरों को जस्टिफाई करेगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कर्म है। क्यों कर रहा है ऐसा सकर्म?
तो इसलिए बहुत आवश्यक है समझना कौन सा कर्म बंधन का कारण बनेगा और कौन सा कर्म मुक्ति का कारण बनेगा। इसको समझने के लिए क्या करना होगा? अगेन संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान को जानने के लिए फिर क्या करना होगा? भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, तद्विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षन्ते ज्ञानिन ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। एक बोनाफाइड आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। अगेन सेम समस्या कि हम जो है जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं अपने आइडियोलॉजी के अंतर्गत ही देख रहे हैं। उसी दृष्टिकोण में सारा संसार को हम बोलते हैं ये प्रमाणिक गुरु हैं, ये अप्रमाणिक गुरु हैं, ये निंदनीय हैं, ये स्वाभिमानी हैं, ये विशेष हैं, ये कुछ नहीं हैं, ये तुच्छ हैं। ये सब कुछ जो है अपने कॉन्कॉक्टेड पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, इसीलिए प्रमाणिक गुरु को पहचान नहीं पाते हैं। प्रमाणिक गुरु साथ में ही सामने है, हो सकता है, समझ नहीं पाता है। इसलिए जीव का बंधन का कारण स्वयं है, अपने आप को बांध रखा है। उदाहरण के लिए मुझे इस स्थान से उस स्थान जाना है, क्या करना होगा? मुझे इस स्थान को छोड़ना होगा, लेकिन जीवात्मा छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि सिद्ध योगी बन जाए और इसको हवा में उड़ाए और यहाँ से उठ के वहाँ रख दे। मैं शरीर छोड़ूं भी नहीं, परिस्थितियाँ छोड़ूं भी नहीं, पोजीशन छोड़ूं भी नहीं और मैं शुद्ध भी हो जाऊं, असंभव। इसलिए तीसरा संबंध बहुत आवश्यक है समझना। प्रयोजन, क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों? तीसरा जो सिद्धांत है ये बताता है क्यों। क्यों मैं ऐसा क्यों मैं ऐसा क्यों हूं, क्यों? ये प्रश्न स्वयं से पूछना बहुत आवश्यक है। दूसरे से पूछने से पहले स्वयं से पूछना बहुत आवश्यक है। क्यों क्यों कर रहा हूं मैं? अभी गोल क्या है? प्राप्त क्या करना चाहता हूं मैं? संतुष्टि आज तक नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? प्रश्न। तो ये तीन सिद्धांत अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। तो जब चैतन्य महाप्रभु इन सारे सन्यासियों के बीच में थे तो चैतन्य महाप्रभु को देखकर सभी संतुष्ट हो रहे थे। यहाँ एक बहुत विशेष चीज़ है समझना कि सारे सन्यासी जो है संतुष्ट हो रहे थे जब चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे। तो ऐसे ही जो है भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्ति में विशेष रूप से लगे हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं, उनको जो है देखकर जो है संतुष्टि प्राप्त होती है। और ऐसा बनना चाहिए। अगर समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो आप ऐसा व्यक्ति बनिए, आपको देखकर समाज के लोग जो शांति प्राप्त करें। आपके पास लोग बैठे हैं और बोलें कि शांति मिल रहा है, थोड़ा देर बैठना चाहते हैं। इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशल सर्विस। लोग बोलते हैं कि क्या करते हैं आप साधु लोग? कल्याण करते हैं। कैसे? शांति दे देते हैं। देखिए क्लास में बैठते हैं, मंदिर में आते हैं, कितना शांति मिलता है। अभी जब यही मंदिर बनाने के लिए बात करते हैं, आपके पास तो बहुत पैसा है, हमसे क्यों पैसा मांग रहे हैं? तो मनुष्य को अपना सिद्धि प्राप्त करना है, अपने जीवन को सुधारना है, तो सबसे पहले जो है बुद्धि को सुधारना होगा। और ये तीन सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझना होगा। संबंध ज्ञान, अभिधेय, क्या करना है, क्या, अनप्रयोजन, क्यों। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हम सामाजिक जो सोशल प्रेशर्स है उससे हम चिंतित नहीं होंगे। सोशल प्रेशर ऐसा प्रेशर है, व्यक्ति को कन्विंस कर देता है कि यू आर अनक्वालिफाइड, यू आर डिसक्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड टू कमिट सुसाइड। ये सारे विचार कहाँ से आते हैं? सोशल प्रेशर, वन ऑफ फैक्टर।
तो इस सोशल प्रेशर से मुक्त होने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैतन्य महाप्रभु की इस लीला से जो है हमें समझ में आता है कि हमें अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, सिद्धांत क्या होने चाहिए, जीवन का सिद्धांत क्या होना चाहिए, ये सब मालूम होना चाहिए। बस गधे की तरह से, मशीन की तरह से, रोबोट की तरह से करते जा रहे हैं 10 साल बाद कहते हैं ओह ये क्या कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं किया, मेरा जीवन कोरा कागज सा ही रह गया। वृद्धावस्था में लोग जो है हमेशा चिंतन करते रहते हैं, पूरा जीवन मैंने गलत कार्य किया है, एक भी सही कार्य नहीं किया। बच्चे को खुश करने में आज तक बच्चा खुश नहीं हुआ, बच्चा बड़ा हो गया, जॉब करने लगा, कंप्लेन, माँ कंप्लेन, पिता कंप्लेन, बच्चा कंप्लेन, पति कंप्लेन, वाइफ कंप्लेन, रिलेटिव कंप्लेन, सोसाइटी कंप्लेन, पॉलिटिकल कंप्लेन। समझ में यही समझ में आता है उसको कि मैं आज तक अपने जीवन में जो भी कर्म किया हूँ कंप्लेन, गलत ही हुआ इसलिए अब मैं कुछ नहीं करूँगा। इसे बोलते हैं शून्यवादी। शून्यवाद की ओर व्यक्ति क्यों जा रहा है? दुखी है कि उससे जो भी कर्म कर रहा है उससे सब जो है नष्ट ही हो रहे हैं, दुखी मिल रहा है, इसलिए शून्य की ओर जाता है। ऐसे शून्यवादी के लिए बोला जाता है बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म क्यों स्वीकार करते हैं? दुख है। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जो है हमें सीखने के लिए जो है सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है, और उसके लिए जो है त्याग करना भी जरूरी पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रवृत्तियों को त्याग करना पड़ेगा जो सिखाने के लिए बहुत आवश्यक है, सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। क्या त्याग करना होगा? कुछ गलत प्रवृत्तियां हैं। उदाहरण के लिए बहुत ही जल्दी जो है कंक्लूजन पे आ जाना है, निंदनीय है ये, कलपट है ये, बहुत जल्दी जो है व्यक्ति कंक्लूजन पे आ जाता है। कितने लोग आ जाते हैं बहुत कंक्लूजन पे? रेज योर हैंड्स। इतने सारे केसेस हैं, तुरंत बोलते हैं बेकार आदमी, फ्लॉप। तो ऐसे बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, आपको स्वयं आइडेंटिफाई करना होगा। वो कहाँ से पता चलेगा? संबंध ज्ञान। और यही संबंध ज्ञान में जितना आप विकसित करेंगे आप अपने आप को, आप अपनी प्रवृत्तियां को समझ पाएंगे। और जब आप अपनी प्रवृत्तियों को समझ पाएंगे देन यू कैन ड्राइव अ बेटर वे। तो इसलिए जो है हमें चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को, लीलाओं को, भगवत गीता भागवतम के सिद्धांतों के साथ समझना चाहिए, और तब जाकर हम जो है अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगेन, जब तक भक्ति तत्व के साथ हमारा संपर्क नहीं है ये चीज़ कभी रिवील नहीं होगा। इसीलिए भक्ति तत्व जो सिद्धांत है, भक्ति के जो विधि हैं, पालन जो है, इसे अपने जीवन में अच्छी तरह से पालन करना आवश्यक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। किसी का कोई प्रश्न है? ओके। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय और प्रेमानंदे जय।